जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन 7:30 बजे से मॉडल पेपर कराया जा रहा है। आज हम मॉडल पेपर संख्या 10 देखेंगे। मित्रों, इस मॉडल पेपर को हल करने के बाद आप सभी अपना स्कोर अवश्य बताएं। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दें और वीडियो का लिंक शेयर करें। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिंकार्ट। आपको बताना है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं। राइट आंसर है जॉन गिलक्राइस्ट। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। आपको बताना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? राइट आंसर है चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। प्रश्न 4, डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल करी जानिहो है। काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, भिखारी दास या देव की। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो राइट आंसर है ठाकुर कवि। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम या बिहारी। आपको बताना है कि कौन सा रीतिमुक्त कवि नहीं है। रीतिमुक्त कवि नहीं है बिहारी दास। बिहारी दास किस प्रकार के कवि हैं? बिहारी दास रीति सिद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 6, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं जगनीक, भट्ट केदार, श्रीधर, नरपति नाल। आपको बताना है जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। प्रश्न 7, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी या रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है रामचंद्र सूरी है। प्रश्न 8, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती। आपको बताना है बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है। तो राइट आंसर है बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती है। प्रश्न 9, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किस कवि की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। आपको बताना है भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किस कवि का है। तो राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 10, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। बी, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी।
सी सूर कबीर तुलसी जायसी, डी कबीर तुलसी जायसी सूर। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। तुलसी जी का इसके बाद है सूरदास का जन्म 1478, जायसी का 1492, तुलसी का 1532। तो इस प्रकार राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 11, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तुलसीदास, सूरदास, जायसी या घनानंद ने। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जायसी। प्रश्न 12, इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे? रसखान, कुंभन दास, रहीम या तुलसीदास। अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन थे? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, रहीमदास। प्रश्न 13, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं? सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 14, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी या रामकुमार वर्मा का। प्रस्तुत कथन किसका है? यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रश्न 14, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी को। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। प्रश्न 16, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है? नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद। आपको बताना है मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सा है? तो राइट आंसर होगा विकल्प डी, प्रगतिवाद। प्रश्न 17, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। नरेश कुमार, केसरी कुमार या नागार्जुन। नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह या नरेश मेहता। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। आपको बताना है नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। तो राइट आंसर है विकल्प डी, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। यह नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। प्रश्न 18, नई कविता के विषय में असत्य कथन है? ए, इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। सी, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हर्षोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। आपको बताना है कि नई कविता के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, यह कथन असत्य है। प्रश्न 19, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गंवारी,
भाखापन या तत्सम शब्द। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो राइट आंसर है तत्सम शब्दों से। प्रश्न 20, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अद्भुत अपूर्व स्वप्न को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो राइट आंसर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। प्रश्न 21, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। राक्षस, सिंहरण, एनिसाक्रिटीज, वररुचि। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो राइट आंसर है वररुचि। प्रश्न 22, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, बांकेलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन हैं। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। प्रश्न 23, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सिलिया या पटेश्वरी का। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है? यह अभिव्यक्ति धनिया का है। प्रश्न 24, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं? केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, ईलाचंद जोशी, विष्णु प्रभाकर, गजानन माधव मुक्तिबोध। आपको बताना है डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? यह कहानी ईलाचंद जोशी की है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। आपको बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है, यह भी कथन सत्य है। दुलारी वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, यह भी कथन सत्य है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह भी कथन सत्य है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, यह कथन क्या है? असत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 27, मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत,
ममता कालिया या इंदु बालिका। आपको बताना है मुखौटा कहानी की लेखिका कौन है। तो राइट आंसर है ममता कालिया। प्रश्न 28। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामाजिक सांस्कृतिक कवि के रूप में। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर है नवोत्थान के कवि के रूप में। प्रश्न 29। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर। कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। बाबू गुलाब राय का निबंध नहीं है चाबुक। चाबुक निबंध जो है निराला का है। अब आपको बताना है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा मार्क्सवादी समीक्षक है। मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा है। प्रश्न 31। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है। बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह। यह कथन किसके प्रति कहा गया है। यह कथन चंद्रधर शर्मा। यह कथन चंद्रधर शर्मा के प्रति है। प्रश्न 32। अन्या से अनन्या इनमें किसकी आत्मकथा है। मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, प्रभा खेतान या महादेवी वर्मा का। आपको बताना है अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान का है। प्रश्न 33। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी, पिंजरे की मैना, अन्या से अनन्या, हादसे। मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। यहाँ बताना है कि अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है। यह आत्मकथा प्रभा खेतान का है। पिंजरे में मैना यह चंद्र किरण सोनरेखा की आत्मकथा है। हादसे रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। प्रश्न 34। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या उषा प्रियंवदा का। कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। यह अमृतलाल नागर से संबंधित जीवनी है। प्रश्न 35। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी। राधा कृष्ण दास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी किसने लिखी है। यह जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखा है।
प्रश्न 36, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। सन 42 के संस्मरण यह किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर है श्री राम शर्मा। प्रश्न 37, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सभा की सभ्यता शीर्षक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 38, महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है? कहानी, एकांकी, रेखाचित्र या रिपोर्ताज? नीलकंठ की विधा है। नीलकंठ किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है रेखाचित्र। प्रश्न 39, पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखाचित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया है? रक्तमणि, नीलमणि, लालमणि या नागमणि? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर है लालमणि। प्रश्न 40, हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? रविंद्रनाथ त्यागी, ओम प्रकाश कश्यप, फजले हसनैन, हरिशंकर परसाई। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? तो राइट आंसर है हरिशंकर परसाई ने। प्रश्न 41, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है। बी, इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया। डी, इसमें बम्बई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य वर्णन है। डी, इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। तो ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प डी, इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रश्न 42, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी? क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज या भरत मुनि ने? आपको बताना है कि किसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। काव्य गुणों की संख्या 10 आचार्य भरत मुनि ने माना है। प्रश्न 43, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर है ओज गुण। प्रश्न 44, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं? विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक या दंडी? किसने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है? तो राइट आंसर है कुंतक ने। प्रश्न 45, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण या हास्य रस? इस दोहे में हास्य रस है। प्रश्न 46, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध बिनस जाए छिन में,
गर्व करे क्या इतना में कौन सा रस है? अद्भुत, शांत, वात्सल्य या भक्ति रस? इस दोहे में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है शांत रस। प्रश्न 47। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चका, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में कौन सा छंद है? वंशस्थ, द्रुत विलंबित, दुर्मिल या वसंत तिलिका छंद है? इसमें द्रुत विलंबित छंद है। प्रश्न 48। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत का? यह कथन सुमित्रानंदन पंत का है। प्रश्न 49। निम्नलिखित में कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला या नीला? चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित पात्र नहीं है, तो राइट आंसर है जयमाला। प्रश्न 50। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या रूपक अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है रूपक अलंकार। प्रश्न 51। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारिका, अयोध्या या मथुरा में? आपको बताना है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा में है। प्रश्न 52। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? देव, नागरी, वैदिक आर्यों या शारदा ने? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है वैदिक आर्यों ने। प्रश्न 53। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजी खेर, आचार्य नरेंद्र देव, पीडी टंडन या मदन मोहन मालवीय के? तो आपको बताना है राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई है। इसका राइट आंसर है बीजी खेर। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर हैं। राजभाषा आयोग का गठन जो है 7 जून 1955 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है द, भ, छ या क? आपको बताना है कि कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनि क है। प्रश्न 55। इनमें भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक या अमीरी में? किसमें भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा अमीरी में है। प्रश्न 56। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। बी, भोजन के निमित्त पधारिए। सी, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। डी, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर है ए, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। इसमें करण कारक के विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
प्रश्न 57। गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग या नपुंसकलिंग। गठरी किस भाषा का शब्द है, गठरी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग या नपुंसकलिंग। गठरी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 58। लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या एक वचन तथा बहुवचन दोनों। लड़के ने रमेश को मारा, इसमें लड़का किस वचन का है? लड़का एक वचन है। जितने भी मित्र अभी अभी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक और शेयर कर दें। और जो मित्र पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। प्रश्न संख्या 59। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है संलग्न का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर है समधन लग्न। प्रश्न 60। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, कपड़छन, बचपन, ठकुर सुहाती। आपको बताना है अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है रातों रात। प्रश्न 61। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? सीताराम, परशुराम, लाभ हानि लाभ या भाई बहन में। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो राइट आंसर है परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है। प्रश्न 62। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है निर्वि, नीर, निह या निर। निर्विकार में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर है निर उपसर्ग है। प्रश्न 63। सनहि सनहि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। आपको बताना है प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है तत्सम। प्रश्न 64। आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। आंसू किस प्रकार का शब्द है? आंसू तद्भव शब्द है। प्रश्न 65। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग में कौन सा युग्म गलत है? निसारह रजाई, शिरस्कम शिखा, उषणीसम पगड़ी, उत्तरीय चादर। आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो असंगत युग्म है शिरस्कम शिखा। यह युग्म क्या है? असंगत है। प्रश्न 66। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द अम्बु का सही समानार्थी शब्द नहीं है? अम्बु विकल्प ए है वारी, सलिल, क्षीर या फलक। अम्बु का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फलक। प्रश्न 67। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। असफल, विफल, कुफल या निष्फल। आपको बताना है सफल शब्द का विलोम नहीं है। सफल शब्द का विलोम नहीं है कुफल। प्रश्न 68। अनुपभुक्त का विलोम होगा उन्मूलन, उपभुक्त, उपयुक्त या अभ्यंतर। आपको बताना है अनुपभुक्त का विलोम क्या होगा। इसका राइट आंसर है उपभुक्त। प्रश्न 69। एक वर्तनी शुद्ध है अनन्नास, अक्षौहिणी,
आकस्मिक या अकाल। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी है अनन्नास। प्रश्न संख्या 70। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? सत सत नमन, रीत्यानुसार, संभावना, कीर्तिवान। आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संभावना। प्रश्न 71। इनमें से अशुद्ध वाक्य है कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया। आपको बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है कल, आज और कल अवकाश रहेगा, यह अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न 72। जहाँ तक सध सके वाक्यांश के लिए शब्द है यथासाध्य, यथाक्रम, यथासंभव, यथा योग्य। आपको बताना है जहाँ तक सध सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर है यथासाध्य। जहाँ तक सध सके उसके लिए एक शब्द होगा यथासाध्य। प्रश्न 73। जिसकी कल्पना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असंभव, अकल्पनीय, विकल्प या अद्भुत। जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए एक शब्द होगा अकल्पनीय। जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अकल्पनीय। प्रश्न 74। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान या अभय मुद्रा। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द होगा, राइट आंसर है मृत्युंजय। प्रश्न 75। निम्नांकित में से मुहावरा है सावन हरे न भादो सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा। आपको बताना है इसमें कौन सा एक मुहावरा है। तो राइट आंसर है भाड़े का टट्टू, यह मुहावरा है। प्रश्न 76। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है दो कार्यों का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग, एक से अधिक वस्तुओं का संयोग, अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। तो आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर है अनमेल वस्तुओं का संयोग। प्रश्न 77। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी के लिए कौन सा अर्थ सही होगा। तो इसका राइट आंसर है अंधी की लकड़ी के लिए एक ही सहारा है। प्रश्न 78। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है कालिदास, भारवी, भवभूति या बाणभट्ट। किसने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो राइट आंसर है भवभूति ने किया है। प्रश्न 79। सुख दुखात्मक को रस किसकी उक्ति है मैयर, पंडित राज जगन्नाथ, रामचंद्र गुणचंद्र, विश्वनाथ। सुख दुखात्मक को रस, यह पंक्ति किसकी है। इसका राइट आंसर है रामचंद्र गुणचंद्र की पंक्ति है। प्रश्न 80। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए कालिदास, भवभूति, भास या भारवी।
मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कालिदास है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सदधन जन, सतधन जन, सतधन जान या सजधन जन। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का विलोम होगा सतधन जन। तेजोमय का संधि विच्छेद है तेज धन ओमय, तेजह धन अमय, तेजह धन मय, तेजो धन मय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तेजह धन मय। प्रश्न 83। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। लंबोदर का समास क्या होगा? लंबे उदर वाला, लंबा का उदर का लंबा, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, उदर है लंबा। तो लंबोदर का सही समास क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। प्रश्न संख्या 84। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में से एक सा रहता है? जगतोह, जगद्भ्याम, जगतः, जगदभि। आपको बताना है जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है। तो राइट आंसर है जगद्भ्याम। प्रश्न संख्या 85। अदस शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा? अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुः, अमुया। आपको बताना है अदस शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो राइट आंसर है अमुभ्यः। प्रश्न 86। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या विधिलिंग। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार होगा? तो इसमें राइट आंसर है लट लकार होगा। तिष्ठति धातु में लट लकार होगा। देवदत्ताय रोचते मोदकः स्वदते च अपूपः। उपर्युक्त वाक्ये प्रीयमाणः क वर्तते? मोदकः, देवदत्तः, अपूपः या स्वदते। प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर है देवदत्त। प्रश्न 88। परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वाक्य संस्कृत में अनुवाद होगा। आपको बताना है परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस वाक्य का संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? 4 विकल्प दिया गया है। प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प बी, परिश्रमेण विना ज्ञानम न प्राप्यते। प्रश्न संख्या 89। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 अमीर खुसरो रचित पहेली, सूची 2 पहेली का उत्तर है। आना जाना उसका भाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए। इस पहेली का उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पहेली आरी। अर्थ तो इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इस पहेली का उत्तर क्या होगा? तो इस पहेली का उत्तर है दर्पण। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी। इस पहेली का उत्तर क्या होगा? इस पहेली का उत्तर है दिए की बत्ती। मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार,
सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। इसका सही उत्तर होगा चना। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 90। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैस सिलहली गैल। इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ है हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त या सुनहरी। आपको बताना है सिलहली शब्द का क्या अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फिसलने लायक। प्रश्न 91। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा न कोय, मन की द्विविधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है। नरोत्तम दास, वली दक्कनी, नवल दास या बनारसी दास। आपको बताना है कि यह कविता किस कवि की है। यह कविता बनारसी दास की है। प्रश्न 92। नैन चुवहि जस महवट नीरु, नागमती वियोग खंड की। इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है महावत, महकता वट, माघ की झड़ी या महावट। आपको बताना है महावट का सटीक अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है माघ की झड़ी। प्रश्न 93। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। खालिक बारी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन या मृगावती में। आपको बताना है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो राइट आंसर है खालिक बारी में मिलता है। प्रश्न 94। अब लव नसानी अब न नसैहो, तुलसी की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है। कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका से। तुलसीदास की यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। प्रश्न संख्या 95। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। दास्य भाव, समर्पण भाव, माधुर्य भाव या सख्य भाव की। आपको बताना है तुलसीदास की जो भक्ति है वह किस भाव की है। तो राइट आंसर है दास्य भाव की। प्रश्न 96। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पग बांध घुंघरिया गच्यारी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर है मीराबाई। बहुविध चित्र बढ़ाई के हरि, रच्यों क्रीड़ा रास। इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास। ते ही दुख भय परास निपाते, लोह बूढ़ी उठे होई राते। इस पंक्ति के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। काहे को गोपीनाथ कहावै। यह सूरदास की पंक्ति है। तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 97। आए जोग सिखावन पाड़े, पद से संबंधित सही तथ्य है। ए गोपियाँ खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। बी हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। सी दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। डी गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है। आए योग सिखावन पाड़े पद से संबंधित सही तथ्य हैं।
आप सभी बताइए। प्रश्न 97 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें है विकल्प बी और सी। हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, यह कथन सत्य है। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। यह भी विकल्प सही है। तो राइट आंसर है विकल्प बी और सी। प्रश्न 98। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह? आपको बताना है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 99। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भाव विलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद। देव की कौन सी रचना नहीं है? देव की रचना नहीं है अलंकार गंगा। प्रश्न 100। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? पंचवटी, जय भारत, मेघनाद वध या नहुस? प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 101। मेरे चपल यौवन बाल, अचल चंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? यह काव्य पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। प्रश्न 102। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने विकल्प ए संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, बी अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है, सी संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, डी देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। आपको बताना है कि राम रावण के युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने क्या कहा है? विकल्प सी संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। प्रश्न संख्या 103। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है? 4 विकल्प दिया है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। तो सही अनुक्रम क्या होगा? पहला है 1, 2, 3 और 4। तो सही अनुक्रम होगा ए, बी, सी और डी। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, निर्वेद, आनंद, दर्शन। आपको बताना है कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। प्रश्न 105। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा को? प्रश्न संख्या 105 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि कहा है।
प्रश्न 106 ध्वनि कविता का रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, रामदरस मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर। ध्वनि कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 107 पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकार कौन हैं? रघुवीर सहाय, जयशंकर त्रिपाठी निराला। सॉरी, यहाँ पर मिसप्रिंट है, जयशंकर प्रसाद होना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा। यह काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 108 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 काव्य पंक्ति, सूची 2 कविता। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। इसके कवि कौन है? सॉरी, यह किस कविता से लिया गया है? यह शासन की बंदूक से लिया गया है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह किस कविता से लिया गया है? तो यह दीप अकेला से लिया गया है। धंसो इनमें छर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। यह काव्य पंक्ति किस कविता से लिया गया है? यह लिया गया है सतपुड़ा के जंगल से। भूह कौन उपजता है? भूह कौन उपजता है? यह किस काव्य पंक्ति से लिया गया है? यह लिया गया है अकाल दर्शन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी। प्रश्न 109 धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? नक्सलबाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा, मोची राम। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो राइट आंसर है अकाल दर्शन में। प्रश्न 110 भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन है। ए, उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया। नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया, यह सही है। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया, यह असत्य है। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, यह भी सही है। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। उन्होंने खड़ी बोली के काव्य लेखन किया, यह असंगत है। तो सत्य कथन कौन सा होगा? ए, सी और डी। प्रश्न 111 थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता या बनारस में? थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा कहाँ खुली? तो मद्रास में खुली है।
प्रश्न 112। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए सतीत्व के समान के लिए देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? पर्णदत्त, देवसेना, बंधुवर्मा या मातृगुप्त द्वारा? स्कंदगुप्त में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? स्कंदगुप्त में यह कथन पर्णदत्त द्वारा कहा गया है। प्रश्न 113। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तुलसीदास, गंगाराम, नरहरिदास या मोहिनी का? आपको बताना है मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? यह संवाद मोहिनी का है। प्रश्न 114। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत भय। आपको बताना है परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है। केवल ए, बी और सी सही है, केवल सी, डी, ई सही है, केवल बी, सी, डी सही है या केवल बी, सी और ई सही है। प्रश्न संख्या 114 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों में सी, डी और ई सही आंसर है। सी, डी और ई, प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय। प्रश्न संख्या 115। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? ए, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी लिपि? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि विकास का सही क्रम यही है, विकल्प बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। प्रश्न 116। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में सजाना है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। बी, महादेव गोविंद रानडे के सुझाव। सी, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। डी, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। ई, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। आपको पहले के क्रम से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले महादेव गोविंद रानडे के सुझाव हुए, 1 नंबर पर ये हुआ। इसके बाद है विकल्प डी, इसके बाद सी, फिर ई और ए। यानी कि सबसे पहले हुआ महादेव गोविंद रानडे के सुझाव, इसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके बाद काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति हुई।
इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद का निर्माण हुआ और इसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद बना। तो राइट आंसर है विकल्प बी, BDCEA। प्रश्न 117, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। कंठ्य, ग, तालव्य, ज, मूर्धन्य, र, दंत्य, न। आपको बताना है कि इसमें कौन सा उच्चारण स्थान के आधार पर असंगत कथन है। असंगत कथन है कौन सा? तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 118, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। नदी, सभा, पहाड़ और गंगा। आपको बताना है कि नदीवाचक वाला शब्द कौन सा, जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर है गंगा। यह जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न 119, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जगत गुरु, देवेंद्र, निःश्वास या उत्पात। आपको बताना है संधि नियमों की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर है जगत गुरु। प्रश्न 120, महाराजा शब्द उदाहरण है तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का, अव्ययी भाव समास का या बहुव्रीहि समास का। महाराजा शब्द किसका उदाहरण है? महाराजा शब्द कर्मधारय शब्द का समास का उदाहरण है। प्रश्न 121, निम्नलिखित में मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा असंगत है। अनुधन चर, अनुचर, अनुधन रूप, अनुरूप, अनुधन उचित, अनुचित, अनुधन शासन, अनुशासन। आपको बताना है उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा असंगत है। तो राइट आंसर है अनुधन उचित, अनुचित। यह उपसर्ग की दृष्टि से क्या है? असंगत है। प्रश्न संख्या 122, लाश किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, पुर्तगाली या तुर्की। आपको बताना है लाश किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, पुर्तगाली या तुर्की भाषा का। लाश शब्द है तुर्की भाषा का। प्रश्न 123, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। ईर्ष्यालु व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, विद्वान का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न 124, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। कष्ट पर कष्ट आना, लगातार बीमार रहना, गरीबी में आटा गीला हो जाना, मुसीबत से छुटकारा मिलना। कंगाली में आटा गीला होने का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है कष्ट पर कष्ट आना। प्रश्न 125, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का उत्तर चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द है। विधर्मी, परोपकारी, दुभाषिया या परदेसी। दूसरों का उपकार करने वाला के लिए कौन सा शब्द सही होगा? तो राइट आंसर है परोपकारी।